मेरा नाम मौला मदद है। आप लोगों का टूर कंडक्ट कर दूँगा। तो रूम्स में जाने से पहले थोड़ा सा इसका लेक इंट्रोडक्शन बना दूँगा, फिर उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता रूम्स की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। बेसिकली मंजिल में हमारे पास दो किले हैं, बाल्टी किला मैं आपको छत से दिखा दूँगा। वो लोकल्स के मुताबिक 900 साल से ज़ायद पुराना है। पहले हमज़े के हुक्मरान अल्तिद में रहते थे। फिर बाद बाल्टिद फोर्ट को मुकामी लोग 700 साल पुराना कहते थे। 1990 में जब इस किले की लेटेस्ट लेबॉर्ट्री टेस्ट करवा दी गई, जिसे कार्बन डेटिंग टेस्ट कहते हैं, तो उसी मुनासिबत से इस किले की ओल्डेस्ट फेसिस की उम्र जो है 765 ईयर्स। 1990 से अब तक भी मिला लेते हैं तो किले की उम्र तकरीबन 800 साल हो रही है, लेकिन पूरी किले की उम्र 800 साल नहीं है। वक्तन फ़वक्तन हुक्मरानों ने अपने टेस्ट के मुताबिक कोई न कोई तब्दीली किला बाल्टिद में दी की है, एंड एज वेल एज इन आल्टिद फोर्ट ऑल्सो। इसी तरह से किला बाल्टिद 1945 तक एक्टिव फोर्ट रहा। 1945 में रॉयल फैमिली शिफ्ट हो गई न्यू पैलेस में आपको छत से दिखा दूंगा। इट्स ऑल्सो इन करीमाबाद। आफ्टर शिफ्टिंग 1990 तक 45 साल ये किला खाली पड़ा रहा। तो 45 सालों में इस किले की मुमकिन देखभाल न होने की वजह से दिन ब दिन इसकी अंदरूनी हालत कमज़ोर होती जा रही थी। दीवारें मुख्तलिफ सिमतों में फैल चुके थे, तकरीबन सारे प्लास्टर्स गिर चुके थे। 1990 में आगा खान कल्चरल सर्विसेज पाकिस्तान एंड आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर वालों ने महसूस कर लिया इस फोर्ट को मरम्मत करने की। चूँकि किले जो हैं यहाँ के रॉयल फैमिलीज़ की मलकियत में थी, मीर ऑफ हमज़ा की, मीर गज़नफ़र अली खान की। उनसे पेशकश की गई तो उन्होंने इस बिल्डिंग को 1990 में प्राइवेट पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट के नाम पर डोनेट कर दिया। इसी तरह 1990 से 96 तक 6 साल में इस किले की मुकम्मल मरम्मत हो चुकी है थ्रू आगा खान कल्चरल सर्विसेज पाकिस्तान, जिसके ऊपर 7 से 8 करोड़ रुपयों की लागत आई थी, जो कि मुख्तलिफ इदारों की तरफ से कंट्रीब्यूशंस मिले थे, जिनमें 80% कंट्रीब्यूशन जो है वो हिज हाइनेस प्रिंस करीम खान की तरफ से है, एंड रेस्ट ऑफ 20% इज फ्रॉम गेटिंग ग्रांट ऑफ USA, नॉर्वेजियन गवर्नमेंट, फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से। इसी तरह लोकल लोगों की तरफ से कुछ बर्तनों की शक्ल में डोनेशन है, जो इन रूम्स में डिस्प्ले कर दी गई है, साथ में मैं आपको दिखाता चलूँगा। So nowadays, for the future maintenance of this building, now we are collecting money from our visitor guests in the shape of entry ticket fees. आप लोगों की एंट्री टिकट फीस जो है ये आप लोगों का डोनेशन है, आपका कंट्रीब्यूशन है इस म्यूजियम की फर्दर फ्यूचर देखभाल के लिए। थैंक्स फॉर कमिंग आल्सो, थैंक यू वेरी मच अगेन। इसी तरह ये रूम जो है उस ज़माने का रिसेप्शन रूम है, लॉबी गेस्ट को रिसीव करने के लिए, और यहीं पे लोग उनसे टैक्सेस भी वसूल करते थे। टैक्सेस हमज़ा में बार्टर ट्रेड होती थी, अनाज की शक्ल में, गंदम की शक्ल में टैक्सेस देते थे। सो उस गंदम को स्टोर करने के लिए फोर्ट के अंदर इस तरह के गंदम के गोदाम्स बना ली गई। यह गले की गोदाम है, तकरीबन 9 फीट डीप, 6 बाई 6 स्क्वायर। इसमें से निकालने के लिए बच्चे को रस्सी सीढ़ी की मदद से नीचे भेजते थे, उसी के ज़रिए से निकालते थे। ये वाहिद एक्सेस थी। इस एक्सेस को तंग रखने का मकसद ये था कि आसानी से कोई निकाल ना सके, चोरी न कर सके। एंड सच काइंड ऑफ 7 मोर स्टोरेज अराउंड हियर अंडर दिस कार्पेट्स। और तोलने के लिए ये पैमाने इस्तेमाल करते थे, डिफरेंट साइज़ के बकेट्स, उनकी मदद से तोल लेते थे। सफ़र के लिए लोग पैदल सफ़र करते थे या हॉर्सेस, दिस वन इज़ द हॉर्स सैडल, और डिफेंस हंटिंग के लिए तीर और कमान इस्तेमाल करते थे। ये जो डिज़ाइन है इन्हें मंगोलियन डिज़ाइन कहते हैं। कंपोजिट वो है डिफेंस हंटिंग के लिए, और कुकिंग के लिए, हंडी पकाने के लिए पत्थर की हंडियाँ। ये नरम पत्थर से तैयार की गई हंडी है, जिसे आसानी से तराश लेते थे, लेकिन इस जैसे हंडी को गर्म करने में तकरीबन 1.5 घंटे लग जाते थे, और इसमें गर्माइश 4 से लेकर 5 घंटे तक कंटिन्यूस रहती थी। एब्जॉर्ब्स द हीट यूजिंग फॉर कुकिंग। अब हम यहाँ से अगले कमरे की तरफ बढ़ेंगे। दरवाजे बहुत ही छोटे हैं, सर का आपने ख्याल रखना है। छोटे दरवाजे इसलिए बनाए गए हैं कि एक तो ये इलाका सर्द इलाका है, ठंड से बचने के लिए छोटे दरवाजे, छत लोग मोटी दीवारें रखते थे, और छोटे दरवाज़ों का फ़ायदा ये भी था कि इन दरवाज़ों से मुश्किल से एक ही टाइम पे एक ही बंदा गुजर सकता है, दुश्मनों को रोकने में भी आसानी होती थी, और जो कोई भी घर में आ जाए वो एहतरामन झुक कर जाए, इन्हें रिस्पेक्टिव डोर्स भी कहते हैं। सो प्लीज़ सर का ख्याल रखें। अगला कमरे, जिस कमरे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये उस ज़माने का जेल है, जिंदान। तो जिंदान से होते हुए हम अगले रूम की तरफ बढ़ेंगे। जिंदान में एक्सेस के लिए अभी अंदर आयरन ग्रिल्स लगाई गई, उन ग्रिल से तो हम आगे बढ़ेंगे। कहते हैं कि कदीम ज़माने में ग्रिल स्टेयर्स नहीं होते थे, मुजरिमों को अंदर की तरफ फेंक दिया जाता था या रस्सी सीढ़ी की मदद से नीचे भेजते थे, और 5-10 दिन इस कैद खाने में कैद करते थे। फिर उनमें फर्दर पनिशमेंट्स में या तो उनको सज़ाई मौत मिलती थी या उन्हें जलावतन करते थे। जंगी मुजरिमों को काश कर ले जाते थे और उन्हें फ़रोख्त किया जाता था।
چلے تو ہم اس جیل خانے سے ہوتا اگلے روم کی طرف بڑھتے ہیں. سر کا خیال میں. یہ ہے زندان خانے. تو ابھی ہم اسٹینڈرس کے اوپر سے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے نیچے جو ہے وہ زندان ہے جہاں پہ پرانے زمانے میں مجرموں کو نیچے پہنے. بہت ہی تنگ ہے, ایٹ ٹائم پہ ایک بندہ ہی یہاں سے گزر سکتا ہے, ادروائز آپ کو ڈفرینٹ ہارڈلس کا وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو ابھی کہاں ہیں یہ دیکھتے ہیں, لیٹس سی.